नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नेशनल करंट अफेयर में पैरा ओलंपिक को देखेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये बहुत छोटा-सा टॉपिक है, तो आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं। तो कल मैंने बताया था इसे ओलंपिक के में कि कोई भी अगर गेम होता हो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक या एशियन गेम तो उसका एक मोटो होता है। एक मस्कट होता है और उसका कुछ थीम सॉन्ग होता है और जनरली आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो आइए हम देख लेते हैं पैरा ओलंपिक 2020 है ये कहाँ हुआ था? टोक्यो में। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों टोक्यो में हुआ था। ये हुआ था आपको 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 2021 में। ये 20 वाला ओलंपिक था, पैरा ओलंपिक था, कोविड के कारण डिले हो गया जो 21 में हुआ। ठीक है, अब इसका मस्कट हम देख लेते हैं। इसका मस्कट है सोमाइटी। कल मैंने बताया था ओलंपिक में था मिराइटोवा। मिराइटोवा ये ओलंपिक का है और सोमाइटी है वो पैरा ओलंपिक का है। ठीक है, अब दोनों याद रखिएगा। इसका थीम सॉन्ग है कर दे तू कमाल। ये पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग था। इसका मोटो देख लेते हैं। मोटो क्या है? मोटो इसका कल भी मैंने बताया था, यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का यही है और बहुत अच्छा ये मोटो है। ठीक है, अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात करते हैं। तो कोई भी ओलंपिक या पैरा ओलंपिक होता है तो उसके उद्घाटन समारोह में और समापन समारोह में एक ध्वजवाहक होते हैं। इन पे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे ये थे टेकचंद। टेकचंद कौन खेल से संबंधित है? यह भाला फेंक। और समापन समारोह की हम बात करें तो समापन समारोह में अवनी लेखरा थी। अवनी लेखरा और ये है निशानेबाजी, शूटिंग। और अगर हम बात करें कि पैरा ओलंपिक में सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो अवनी लेखरा है आपके लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम कुछ टॉपिक देख लेते हैं और 2-4 पॉइंट देख लेते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जयपुर की रहने वाली है। जयपुर की रहने वाली है। 10 मीटर राइफल शूटिंग में इनको गोल्ड मिला है। ठीक है, ये पहली महिला है जो पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से गोल्ड जीती हैं और ये पहली महिला है जो किसी भी ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीता है। इस बार इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता, आगे वो भी देखेंगे। लेकिन 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि 10 मीटर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये पहली महिला है भारत की जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कुछ और फैक्ट है कि अगर टोक्यो पैरा ओलंपिक की हम बात करें तो सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? सबसे युवा खिलाड़ी की अगर बात करें तो यह पलक कोहली। पलक कोहली ये बैडमिंटन से हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, और पहले पहले आईएएस, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर पहली बार हुआ है जो आईएएस हैं और वो शामिल हुए वो पैरा ओलंपिक में और जीते हैं। इनका नाम है सुहास यतिराज। ये भी बैडमिंटन खेलते हैं और ये नोएडा के अभी आईएएस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में कौन कौन से ये ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, देख लेते हैं भारत में कौन कौन लोग गोल्ड जीता है। भारत से 5 गोल्ड विनर हैं इस बार पैरा ओलंपिक में। पहली है अवनी लेखरा, ये आपको निशानेबाजी है।
10 मीटर। दूसरा है मनीष नरवल, ये भी निशानेबाजी है लेकिन ये है 50 मीटर में। तीसरा है सुमित अंतिल, ये भाला फेंक में है। चौथा है कृष्णा नागर, ये बैडमिंटन में है। और पांचवा है प्रमोद भगत, ये भी बैडमिंटन में है। अब मैं आपको बता दूं कि 5 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो अवनी देख रहा है, जो लेडीज़ हैं, निशानेबाजी हैं, पहली बार इन्होंने कारनामा किया है पैरा ओलंपिक में। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्रमोद भगत, जो बैडमिंटन में है। और ये है आपको हाजीपुर के रहने वाले हैं, हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं। और अगर आप बिहार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रमोद भगत बैडमिंटन में। और बैडमिंटन इस बार पैरा ओलंपिक में पहली बार शामिल हुआ था और पहली बार ही इन्होंने भाग लिया उसमें और इन्होंने गोल्ड जीता है। तो अगर आप पूरा याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, पूरा याद करने में आपको दिक्कत हो तो अवनी लेखरा और प्रमोद भगत दोनों को एकदम से याद कर लीजिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सिल्वर मेडल कौन जीता है। सिल्वर की बात करें तो टोटल 8 लोगों को मिला है और इसमें भाविना पटेल, भाविना पटेल टेबल टेनिस। दूसरा है योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो। तीसरा है देवेंद्र झझरिया भाला फेंक। इसके बाद अगर हम बात करें तो निषाद कुमार, निषाद कुमार है आपको ऊंची कूद में। पांचवा है मरियप्पन थंगावेलु, ये भी है ऊंची कूद में। प्रवीण कुमार, इनका भी ऊंची कूद में ही है। सिंहराज अधाना, ये शूटिंग में है। और लास्ट बात करें सुहास यतिराज, जो आईएएस हैं, मैंने पहले देखा था, बैडमिंटन। ठीक है, अब देखिए ये 8 हैं, 8 याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर इनमें आपको इम्पोर्टेंट मैं बताऊं तो भाविना पटेल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पैरा ओलंपिक में पहला मेडल इन्होंने ही दिलवाया भारत को, तो पहला मेडल इन्होंने दिलवाया। आप इनसे याद रखिएगा भाविना पटेल। ये भी पूछा जा सकता है भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस। बस खिलाड़ी और खेल आप याद रखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे ही बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा देवेंद्र झझरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अगर आप देखते हैं तो 3 ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है, मतलब 3 पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है और अब तक इन्होंने 2 गोल्ड जीता है। ये दोनों मतलब जो कीर्तिमान है देवेंद्र झझरिया के नाम है, तो आप इनका याद रखिएगा कि 3 ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है और 2 गोल्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु जो है, इनको अगर 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, आप इनसे याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है पिछले साल का भी। तो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है मरियप्पन थंगावेलु का। और सुहास यतिराज जो हैं ये आईएएस हैं नोएडा के, और ये प्रथम आईएएस हैं जो पैरा ओलंपिक में भाग लिए और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये बैडमिंटन से हैं। तो इस बार एक चीज़ आप देख रहे हैं, बैडमिंटन से काफ़ी अवार्ड मिले हैं और बैडमिंटन से काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी किए हैं और पहली बार बैडमिंटन शामिल भी हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं ब्रॉन्ज मेडल की, ब्रॉन्ज की। तो ब्रॉन्ज टोटल 6 आदमी जीता है। ये है सिंहराज,
अधाना, शूटिंग में अवनी लेखरा, ये भी शूटिंग में है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में है। मनोज सरकार ये बैडमिंटन में है। सुंदर सिंह गुर्जर ये भाला फेंक। शरद कुमार ये ऊंची कूद में है। अगर हम इन 6 में हम बात करें टोटल सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो सारा याद करें तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अवनी लेखरा को आप एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि इन्होंने शूटिंग में एक तो गोल्ड जीता था इन्होंने, हम देखे थे पहले, और दूसरा इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो ये 2 अवार्ड इस ओलंपिक में इन्होंने जीता है अवनी लेखरा। और 2 नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट है शरद कुमार। शरद कुमार जो है ये बिहार से संबंधित हैं, और बिहार में कहाँ से है, मुजफ्फरपुर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऊंची कूद में शरद कुमार जिन्होंने पैरा ओलंपिक में अवार्ड जीता है वो कहाँ से संबंधित है, बिहार के किस जिला से, तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। तो अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो अवनी लेखरा और शरद कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है, और शरद कुमार तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि जो पूरा मेडल मिला है उसमें भारत का रैंकिंग क्या है और सबसे ज़्यादा किस देश को मिला है। तो अगर पूरा हम मेडल की बात करें तो फर्स्ट रैंक मिला है आपको, सबसे ज़्यादा मिला है चीन को, सेकंड रैंक पे है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे है यूएसए, और भारत का स्थान देखें तो 24वां है इंडिया का। आप इस टेबल को एकदम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। कल हम लोगों ने देखा था ओलंपिक में 1 नंबर पे यूएसए था, 2 नंबर पे चीन था, लेकिन पैरा ओलंपिक में देखे तो 1 नंबर पे चीन है और 1 नंबर पे चीन है और 2 नंबर पे यूके है, 3 पे यूएसए है, और भारत का जो स्थान है 24 है। तो आप इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा। और भारत को जो टोटल मेडल मिला है कितना मिला है, 5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, टोटल अगर बात करें तो 19 मेडल। आप इसको एकदम याद रखिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू।